शांति। अंतिम समय, अंतिम स्टेज। आप क्या समझते हैं, अभी अंतिम समय आ गया है या आने वाला है? बाबा की मुरलियों के अनुसार बाबा ने समय समय पर हमें कुछ बातें बताई हैं, अंतिम समय की निशानियां बताई हैं कि अंतिम समय कैसा होगा, और ताकि हम बच्चे समझ सकें कि अंतिम समय आ गया है या आने वाला है। बाबा ने एक बार मुरली में बताया था कि अंतिम समय में क्या होगा, 4 प्रकार की आग लगेगी। संसार में 4 प्रकार की आग चारों ओर दिखाई देगी। वो चारों प्रकार की आग कौन सी होगी? और उस आग में से, उस चारों प्रकार की आग में से अगर हमारे अंदर उस किसी भी प्रकार की आग का एक अंश भी हमारे अंदर बचा होगा, तो जैसे आग को पकड़ लेती है, तो वो आग हमको पकड़ लेगी और हम फिर उस आग में जल जाएंगे। तो ये चेक करना है हमको आज कि इन 4 प्रकार की आग में से कोई आग हमारे अंदर, उसका अंश तो नहीं बचा हुआ है। अगर कोई भी आग का अंश हमारे अंदर बचा हुआ है तो उसको हमें पुरुषार्थ करके ख़त्म करना है। तो आज हम उस पर पहले 4 प्रकार की आग कौन सी, निशानी क्या है अंतिम समय की, तो हम चेक भी कर लेंगे, और उसमें हम कहाँ हैं, आज दुनिया कहाँ पर खड़ी है, वो भी चेक कर लेंगे। पहली बात है, बाबा ने कहा था कि सबसे पहली जो आग होगी वो विनाश की, चारों तरफ विनाश की आग दिखाई देगी। विनाश की आग अभी तक हम देखते आए हैं कि अधिकतर एक तत्व के द्वारा होती आई है। कभी सुनामी आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी हवा बहुत ज़ोर से साइक्लोन आ गया, कभी आग लग गई कहीं पर, है ना। तो यूजुअली एक तत्व रेस्पॉन्सिबल है, कि तो आने वाले समय में 5 तत्व इकट्ठे अटैक करेंगे। जो विनाश की आग होगी उसमें 5 तत्व इकट्ठे अटैक करेंगे। सीक्वेंस क्या होगी आने वाले समय में, जो जिस तरह से मतलब हम समझते हैं, और आज समय भी जो बता रहा है और साइंटिस्ट भी जैसा कहते हैं कि जो विनाश की आग जो चारों तरफ होगी, आपको पता है कि हमारे दोनों साउथ पोल नॉर्थ पोल पे लगभग 4-4 किलोमीटर मोटी बर्फ़ है एंटार्क्टिका पर, और इधर साइबेरिया की तरफ नॉर्थ पोल पे लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की परत है। 4 किलोमीटर मोटी, इन्हें आइस कैप्स कहते हैं। और जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जैसे हम कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये आइस कैप्स हैं पिघलते जा रहे हैं। समुद्र का लेवल पानी का बढ़ता जा रहा है, जिससे सुनामीज़, अचानक जो वेव्स आती है ना, 20 मीटर ऊंची, 50 मीटर ऊंची, 100 मीटर ऊंची पानी की वेव्स आती हैं और शहरों को डुबो देती हैं, भूकंप आते हैं। तो ऐसा कहना है साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसी स्पीड से होता रहा तो 50 साल लगभग लगेंगे, जब पानी का लेवल लगभग 50 मीटर से, समुद्र का लेवल 50 मीटर से ऊपर हो जाएगा, और तब सुनामीज़ आएंगी जोर से। किंतु उसमें कहा जाता है कि अगर बीच में एटॉमिक वार शुरू हो जाए, और जैसा कि आज आप देख रहे हैं समाज, सारे संसार में, कि कभी भी आतंकवाद की वजह से कभी भी कहीं भी एटॉमिक वार शुरू हो सकती है। भारत पाकिस्तान के पास भी आज एटॉमिक वेपन्स हैं। भारत के पास और पाकिस्तान के पास लगभग 50 किलो टन वाले न्यूक्लियर बम्स हैं, एटॉमिक बम्स हैं, 50 किलो टन वाले। अगर कहीं पर भी किसी भी शहर पर, दिल्ली जैसे शहर पर एक 50 किलो टन का एटॉमिक बम गिरता है, तो लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में जो भी रहने वाले लोग हैं वो मर जाएंगे। लगभग 5 लाख लोग मर जाएंगे, इंस्टेंटली मर जाएंगे बम गिरते ही। उसमें लाखों डिग्री टेम्परेचर पैदा होता है एक बम गिरने से, और लगभग वो 5 किलोमीटर का एरिया एकदम नष्ट हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। और उससे जो बाहर का एरिया 5 से 10 किलोमीटर का एरिया होगा, जिसमें लगभग 10 से 15 लाख लोग रहते होंगे, वो अधमरे हो जाएंगे। अधमरे माना उनकी स्किन जल जाएगी, उनके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, अंग खराब हो जाएंगे, पूरी स्किन जल जाएगी, पूरी रेडिएशन सिकनेस हो जाएगी। तो अधमरे ना वो जिएंगे ना मरेंगे। तो 10 से 15 लाख लोग ऐसे हो जाएंगे। और उससे जो 10 किलोमीटर बाहर का रेडियस होगा, जिसमें लगभग 25 लाख लोग रहते होंगे, मतलब टोटल 50 लाख लोगों पर असर पड़ेगा एक बम का,
छोटे बम का, जो भारत के पास है। पाकिस्तान के पास लगभग 45 से 40 किलोटन का एटॉमिक बम है, भारत के पास 55-56 किलोटन का एटॉमिक बम्स हैं। तो ये भारत के पास, पर जो अमेरिका है और रशिया है उनके पास हज़ार किलोटन के भी एटॉमिक वेपन्स हैं, एटॉमिक बम्स हैं। तो आप समझ सकते हो वो बम कितने बड़े होंगे और कितना नुकसान करेंगे। और उस समय हवा, पानी सब कुछ ख़राब हो जाएगा। जो रेडिएशन निकलेगी, पानी होगा हमारे सामने किंतु पानी पी नहीं सकते हैं, क्योंकि पानी पीने से कैंसर होगा। वो पानी में इतनी एटॉमिक रेडिएशन होगी, हम पानी पी नहीं सकेंगे। अनाज होगा किंतु अनाज में भी एटॉमिक रेडिएशन चली जाएगी, दालों में भी एटॉमिक रेडिएशन चली जाएगी, सब चीज़ों में एटॉमिक रेडिएशन चली जाएगी। वो सब की सब चीज़ें खराब हो जाएंगी, हम खा नहीं सकेंगे, पी नहीं सकेंगे, हवा भी खराब हो जाएगी, राइट। तो हमारा जीना, मतलब समझ लीजिए एक बम से 50 लाख लोगों का, छोटे बम से 50 लाख लोग का जीवन कैसा हो जाएगा। कुछ तो मर जाएंगे और कुछ जीने में भी जिएंगे, किंतु वो भी मतलब बहुत ही खतरनाक हालत में जिएंगे। तो ऐसा जब भी एटॉमिक वेपन फटता है तो मैंने बताया लाखों डिग्री टेम्परेचर इकट्ठा होता है। और एक बार अगर बम शुरू होगा तो एक देश ने शुरू किया या किसी आतंकवादी ने शुरू किया तो सीरीज़ ऑफ बम्स चलेंगे, वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी। तो हज़ारों बम्स हैं। जो कार्य 50 साल में होने वाला है वो कार्य टेम्परेचर अचानक इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो काम 50 साल में होने वाला है, जो आइस के 50 साल में पिघलने वाले हैं, वो कुछ ही दिनों में पिघल जाएंगे, कुछ ही महीनों में पिघल जाएंगे। और 4 किलोमीटर मोटी जो बर्फ़ पिघलेगी उससे क्या होगा, क्या होगा? आइस कैप्स पिघलेंगे, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, उससे पानी बहुत तेज़ी से आएगा, सुनामीज़ आएंगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, बहुत ज़ोर से साइक्लोन्स आएंगे, है ना। और जो जब एटॉमिक बम फटता है तो ओजोन लेयर होती है हमारे ऊपर एक, जो सूरज की आग को, सूरज की जो खतरनाक किरणें होती हैं वो धरती पर आने से रोकती है। और वो किरणें धरती पर आएंगी, जैसे वो ओजोन लेयर ब्रेक होगी, एटॉमिक वेपन फटने से ओजोन लेयर ब्रेक हो जाती है और वो खतरनाक सूरज की किरणें, सूरज की आग धरती पर आएगी। और उससे भी हमारी मतलब लगभग 5 तत्व, धरती, जल, वायु और अग्नि, और आकाश में जो भी जब पोल शिफ्ट होंगे, जैसे ही पोल शिफ्ट होंगे, जब सुनामीज आएंगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, तो सारे हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो भी हमारे मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है, टेलीफोन्स हैं, टेलीविज़न है, जो भी साधन हैं सब खत्म हो जाएंगे, उनका काम करना बंद कर देंगे, कारें चल नहीं सकेंगी, कारें भी बंद हो जाएंगी, वो सब कुछ, सब सिस्टम बंद हो जाएंगे, कम्युनिकेशन एकदम बंद हो जाएगा। और उस समय ऐसी हालत होगी कि उसमें 5 तत्व एक साथ अटैक करेंगे, तो चारों तरफ विनाश की आग होगी, राइट। और जो अर्थक्वेक्स भी आएंगे बहुत इंटेंसिटी के होंगे, 10 रिक्टर स्केल के होंगे, 11 रिक्टर स्केल के होंगे, जिसमें कुछ भी बचेगा। जब पोल शिफ्ट होंगे तो धरती आज टेढ़ी है ऐसे हो जाएगी, सीधी होगी जैसे ही, तो सारा समुद्र का पानी, जो भी जहाँ जहाँ मकान टूटे होंगे अर्थक्वेक्स के कारण या सुनामीज़ के कारण या कुछ भी नुकसान हुआ होगा, आग लगी होगी, उसको धरती, जब पानी जो है समुद्र का पानी सारी धरती को साफ करके ले जाएगा, सारी धरती की सफाई हो जाएगी। तो ये चारों तरफ विनाश की आग ऐसे जोर से लगेगी, ठीक है। तो ये विनाश की आग आप क्या समझते हैं, आने वाली है, दूर है बहुत? जैसे एटॉमिक वार शुरू होगी तो क्या होगा, कुछ ही दिनों में ये हो जाएगा, लंबा समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय में ऐसा हो जाएगा। पर वो कुछ दिन बड़े भयानक होंगे, भयानक होंगे या इजी होंगे? मैंने बताया, खाने को नहीं होगा, पीने को नहीं होगा, हवा सांस लेने को नहीं होगी, और क्या नहीं होगा, स्किन सारी उतर जाएगी लोगों की, है ना। और जैसे ही भारत में, तो आप देख रहे हैं कि भारत में बाबा कहते हैं सिविल वॉर होगी, तो सिविल वॉर होगी, कैसे होगी वो आप देख रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं कैसे सिविल वॉर होगी, है ना।
तो भारत में इस तरह की स्थिति होंगी जो बहुत ही भयानक स्थिति होंगी। तो ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? ऐसी विनाश की आग बचने के लिए क्या करना होगा? ऐसी में हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? हमारी अंतिम स्टेज क्या होनी चाहिए? या मैं अंतिम स्टेज पे बाद में आता हूँ, पहले मैं विनाश की बात कर पहले मैं अंतिम समय की बात कर लेता हूँ। तो पहली आग है विनाश की आग, दूसरी है विकारों की आग। अंत समय में विकारों की आग बहुत तेजी से लगेगी। ये पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जैसे कि आप देख रहे हैं आज इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा और टेलीविज़न के द्वारा छोटे छोटे बच्चे भी इनसे प्रभावित हो चुके हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और ना जाने क्या क्या, इससे कितना प्रभाव पड़ रहा है। और आज जो भी बात होती है वो सारे विश्व में, जो हमारी एज में हम लोग 25-30 साल की उम्र से पहले नहीं जानते थे, कि तो आज 5 साल का बच्चा भी जानता है। इतना एक्सपोज हो चुका है। तो ये जो आग लगने वाली है, ये जो आज 5 विकारों की आग बहुत तेज़ी से फैल रही है। और आप देख रहे हैं दिन पे दिन जो समाचार सुनते हैं, घटनाएं सुनते हैं, किस तरह से लोग, काम की आग लगी हुई है, क्रोध की आग कैसे लगी हुई है, लोभ की आग जितना बुझाने की कोशिश करें उतना ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोभ की आग कैसे, नाम मान शान की आग कैसे लगी हुई है, मोह की आग कैसे लगी, अहंकार की आग कैसे लगी हुई है। और आलस, इनके जो बाल बच्चे हैं वो भी आग के रूप में इसमें अटैक कर रहे हैं। आलस्य है, अलबेलापन है, लोग केयरलेस हो गए हैं, परवाह नहीं करते किसी की, दूसरों में दोष निकालते रहते हैं, बदलने की भावना रखते हैं, शक अनुमान में फंसे हुए हैं, सब में चिंता है, सब में भय है, सब प्रेशर में जी रहे हैं, और सब के सब ईर्ष्या, देश, आपस में प्यार नहीं है, कंपटीशन, कंपैरिजन है। ये भी आग के रूप में आज चारों तरफ फैल चुका है। चाहे माँ बाप हों, पति पत्नी हों, भाई बहन हों, पड़ोसी हों, ऑफिस में काम करने वाले हों, सबके अंदर ये आग बहुत तेज़ी से फैल गई। तो अभी ऐसी स्थिति हो चुकी है। तो पांचों विकारों की आग आज बहुत तेज़ी से फैल चुकी है और अभी और बढ़ती जा रही है। ठीक है। तीसरी जो आग है वो होगी देह के संबंध और देह के पदार्थ के लगाव की आग। देह के संबंध और देह के पदार्थ, जो भी हमने प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, सामान इकट्ठा किया है, कार है, स्कूटर है, पैसा है, हमारे संबंधी जो हैं उनके लगाव, उनमें बहुत ज़्यादा लगाव और झुकाव पैदा हो जाएगा, उनके प्रभाव में रहेंगे और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। ये भी आग के रूप में हो जाएगा, अभी भी आग के रूप में और ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है। देखो कुछ भी होता है, हम कितना आज भागते हैं, कितनी परेशान होते हैं कि यहाँ इस अस्पताल में, उस अस्पताल में, उस डॉक्टर के पास, इस डॉक्टर के पास। योग का प्रयोग करना भूल जाते हैं, बाबा से सुप्रीम सर्जन है उसको भूल जाते हैं, डॉक्टरों के पीछे भागते रहते हैं। तो वो आज हमारे पास ज्ञान है, किंतु उनके पास तो ज्ञान भी नहीं है। उनकी क्या हालत है। और चौथी जो आग होगी वो होगी पश्चाताप की आग, जो ब्राह्मणों में लगेगी और दुनिया में भी लगेगी, वो पश्चाताप की आग होगी। हमें ज्ञान मिला था, हमें नॉलेज मिला था, हमें संदेश मिला था, फिर भी हमने बाप को पहचाना नहीं, या बाप को पहचान भी लिया तो भी जैसा बाबा ने कहा था उसकी श्रीमत पे हम चले नहीं। तो पश्चाताप की आग भी बहुत ज़बरदस्त होगी। अंतिम स्टेज क्या होगी? अब इसमें ऐसी 4 प्रकार की आग, इन चारों प्रकार की आग में से चेक कर लें हम कि हमारे अंदर कोई आग तो नहीं बची हुई है। हमें विनाश से डर तो नहीं लगता है? डर लगता है विनाश से? डर लगता है? थोड़ा थोड़ा डर लगता है? क्या समझते? जिनको विनाश से डर लगता है हाथ उठाओ, ऊंचा। डरो नहीं, डरो नहीं। मैं साधन बताऊं कैसे विनाश से बचने की, मतलब बाबा ने बताया हुआ है कैसे विनाश की आग से हम बचने का साधन क्या है। और तो विनाश की आग से अब इसके लिए हम आखिर हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, हमारी इस समय के अनुसार स्थिति क्या होनी चाहिए, हमारी स्टेज क्या होनी चाहिए। जो बाबा ने मुरली में कहा है, बाबा ने कहा है कि अंतिम स्टेज हमारी क्या होगी
संपन्न और संपूर्ण अवस्था होगी, संपन्न और संपूर्ण स्टेज, अर्थात सदा शक्तिशाली स्टेज। उसमें क्या होगा, जो अंतिम स्टेज में स्थित आत्माएं होंगी सदा अपने को मास्टर ज्ञान सागर अनुभव करेंगी, सदा अपने को सर्वगुणों में संपन्न महसूस करेंगी, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होंगी, सदा किस किस बात में, एक तो ज्ञान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्वगुणों में संपन्न, और तीसरा मास्टर सर्वशक्तिवान। जो मतलब जो आत्मा के 7 गुण हैं, 7 एनर्जीज हैं, ज्ञान और बीच में पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, ये गुण हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, ये जो 5 के बीच के गुण हैं, इनों में संपन्न स्थिति होगी। और फिर शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ, इन 8 शक्तियों पर पूरा अधिकार होगा। तो ऐसी स्थिति अंतिम स्टेज में मतलब आत्मा 7 गुणों से भरपूर होगी, अर्थात सतो प्रधान स्थिति होगी। सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। आत्मा 7 गुणों से भरपूर होगी उस समय, और उसके हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड में बाप के साथीपन का अनुभव होता रहेगा उसको। हर विचार में, हर सेकंड में, हर श्वास में सदा बाप के साथीपन का अनुभव होता रहेगा। और साथ साथ ड्रामा में जो कुछ हो रहा है हमारे सामने, विनाश हो रहा है या सामने वाले कुछ कर रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई हमारे संबंधी कोई मर गया, हमें देह में बीमारी हो गई, ये भी तो पर है ना, देह भी तो पर है ना, मैं आत्मा हूँ, शरीर तो पर है। तो देह में कुछ बीमारी आ गई, शरीर में कुछ तकलीफ हो गई, तो भी उससे हमारा कैसा होगा, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है हमारे शरीर के साथ या हमारे संबंधियों के साथ, या हमारे जो भी पदार्थ है, मकान है, घर है, पैसा है, ऊपर नीचे हो रहा है, सब बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है, पैसा खत्म हो रहा है, हमारी बिल्डिंग टूट गई है, बिजनेस जहाँ तक ख़त्म हो गया है, उसमें साक्षी दृष्टा का भाव रहेगा। उससे हम विचलित नहीं होंगे। संपन्न और संपूर्ण आत्मा की निशानी ये होगी कि उसमें वो आत्मा विचलित नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है नथिंग न्यू, ये सब जाने ही वाला है, खत्म होने ही वाला है, राइट। और तीसरी क्या बात होगी कि जो हमारा श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है, उसके स्नेह और सहयोग का सदा अनुभव होता रहेगा, सदा स्नेह और सहयोग के साथीपन का अनुभव होता रहेगा कि हमारा स्नेह और सहयोग, हमें श्रेष्ठ हमारा ब्राह्मण परिवार, हमारी दादियाँ, हमारे भाई बहन, हमारे बड़े भाई बहन हमारे साथ हैं। बाबा तो हमारे साथ है, बाबा हमारा साथी है, किंतु इवन हमारा परिवार, श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार, जहाँ भी आप सेंटर पे रहते हैं, ये सेंटर के कनेक्शन में है, वहाँ से भी आपको भरपूर प्यार मिलेगा, भरपूर स्नेह मिलेगा, भरपूर सहयोग मिलेगा। ऐसा हम अनुभव करेंगे, संपन्न और संपूर्ण आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी, राइट। ये 3 निशानियां पहले क्या बताई, पहले बताई क्या बताया, सदा मास्टर ज्ञान सागर, सर्वगुणों में संपन्न और मास्टर सर्वशक्तिवान। दूसरा सदा बाप के साथीपन का और ड्रामा से साक्षी दृष्टा का, हर संकल्प, हर सेकंड और हर श्वास में ये अनुभव होता रहेगा। और तीसरा जो ब्राह्मण परिवार है, हमारा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है, उनसे स्नेह और सहयोग के साथीपन का अनुभव होता रहेगा। ये जो है अंतिम स्थिति हमारी ऐसी होगी। अब ऐसी स्थिति में हमारी दृष्टि कैसी होगी, हमारी बुद्धि कैसी होगी? ऐसे समय पर हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि होगी। दिव्य बुद्धि कैसी होगी? दिव्य बुद्धि क्या होगी कि कहीं भी कोई दूर बैठा हुआ है, मान लो कोई हमारा सेंटर है, हम सेंटर से बहुत दूर हैं, हम मधुबन से बहुत दूर हैं, हम केरला में रहते हैं, हम तमिलनाडु में रहते हैं, हम बांग्लादेश में, हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, या पंजाब हिमाचल में रहते हैं, एकदम कोने में है, यहाँ से बहुत दूर है।
हम कितना भी दूर मधुबन से होंगे, दूर बैठी हुई दिव्य बुद्धि हमारा ऐसा काम करेगी जैसे हम दूर के सीन टेलीविजन पे देखते हैं ना, ऐसा महसूस करते हैं, देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। तो दिव्य बुद्धि के द्वारा हम ऐसा महसूस करेंगे कि मधुबन में ही हैं हम सेंटर में ही हैं, भले अपने घर में होंगे, भले विदेश में भी होंगे, पर दिव्य बुद्धि इतनी एक्यूरेट, इतनी स्पष्ट और इतनी क्लियर हो जाएगी हमारी कि हम ऐसा महसूस करेंगे हम बाबा की गोद में हैं, हम मधुबन में बैठे हैं, बाबा कमरे में बैठे हैं। अमेरिका में बैठी भी दूर आत्मा भी ऐसे ऐसे महसूस होगी, नहीं हमारे बिल्कुल पास में है। दिव्य दृष्टि से, ट्रांस नहीं, दिव्य दृष्टि से दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। उसमें कोई बहम नजर नहीं आएगा कि पता नहीं है कि नहीं। और जिसको भी देखेंगे उसको आत्मा देखने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आत्मा ही दिखाई देगी, ट्रांस से नहीं, दिव्य दृष्टि से आत्मा और आत्माओं का बाप दिखाई देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, आत्मा खाना खा रही है, आत्मा सब कुछ कर, ऐसा ही महसूस होगा जैसे आत्मा सब कुछ ऑटोमेटिक ऐसा महसूस होगा। मस्तक मणि चमक रही है, सभी की मस्तक मणि चमक रही है। ये मेहनत नहीं, अभी तो हम मेहनत करते हैं, मैं अपने आप को योग शुरू करते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं चैतन्य अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, ऐसा अनुभव कोशिश करते हैं ना अनुभव करने की। फिर ऐसा नहीं, पुरुषार्थ नहीं होगा, फिर यही महसूस होगा मैं हूँ ही आत्मा, ये सब हैं ही आत्मा, चमकते हुए सितारे। ये हमारी स्टेज, अंतिम स्टेज ऐसी होगी। इसके पुरुषार्थ की हम बात करें, कैसे हमारी, क्या हमें करना है कि हमारी अंतिम स्थिति ऐसे कैसे बने, अभी हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, उस पर हम आगे आएंगे। तो फिलहाल हम इस तरह से बात कर रहे हैं ताकि हमें बात क्लियर होती जाए, हमारा लक्ष्य क्या है, अंतिम स्थिति क्या है हमारी। उस समय जो हमारी दिव्य, हमारी भाषा क्या होगी, क्या हम मुंह से बोलेंगे? हम मुंह से नहीं बोलेंगे। हमारी उस समय जो भाषा श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी, शुद्ध संकल्प की भाषा होगी, नैनों की भाषा होगी। ये नैन जो है ना हमारे, ये दिव्य दर्पण बन जाएंगे। रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि जो होगी, वो हमारे जो नैन होंगे वो क्या बन जाएंगे, रूहानियत भरी दृष्टि क्या हो जाएगी। उसमें कोई भी आत्मा सामने आएगी, उसको क्या दिखाई देगा, अपना आत्मिक स्वरूप दिखाई देगा। बोलना नहीं पड़ेगा हमें, बोलने से नहीं, रूहानी आकर्षण करने वाली सूरत हमारी बन जाएगी। कोई भी आत्मा हमारे सामने आएगी, उसको अपने आप ही आत्मिक स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। उसे महसूस होगा मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, अनुभव होगा उसको। ऑटोमेटिक क्या अनुभव होगा, उसको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कि मैं आत्मा हूं और मेरा बाप परमात्मा है। और ऐसा जब उनको अनुभव होगा, उन आत्माओं को, अज्ञानियों की बात मैं कर रहा हूं, उनको मुंह से ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं, भाषण करने की आवश्यकता नहीं होगी, रूहानी आकर्षण उनको होगा। तो ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी। और वो उस समय जब अपने आप ही आत्मिक स्थिति का हमारे रूहानी नैनों से और हमारे चेहरे से, मूरत से, रूहानी मूरत से उनको ऐसा अनुभव होता रहेगा कि हम आत्मा हैं और आत्मा का बाप दिखाई देगा उनको, आत्मा दिखाई देगी और आत्मा का बाप दिखाई देगा। इसलिए वो क्या होगा, जब ऐसी स्थिति देखेंगे तो 1 सेकंड में ही उनको देह के संबंध और देह के पदार्थ की आग लगा समाप्त हो जाएगी। उसका एकदम कोई अनुभूति होगी ना एकदम से, और एकदम से वो त्याग कर देंगे। देह के संबंध और देह के पदार्थ का जो लगाव है, उसकी आग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनको बाप दिखाई देगा। हमारा चेहरा और चलन प्रत्यक्ष करेगा। अब चेहरा क्या होता है मैं उस पर आऊँगा। चेहरा मन,
चेहरा जो ये चेहरे पे क्या दिखाई था, जो मन के अंदर होता है, जो बाबा ने कहा मन की डांस करो, अभी क्या कहा मन का मौन, उस पर हम अभी थोड़ी देर में आते हैं कि कैसे हमारा चेहरा ऐसा हो जाएगा, कैसे हमारे नयन ऐसे हो जाएंगे। तो ये जो है अंत की स्थिति में होगा, और जो ये अंतिम स्वरूप हमारा होगा, क्योंकि उस समय जैसे बताया मैंने, विनाश में क्या होगा, बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आएंगे, सुनामीज आएंगे, और जो लोग, काफ़ी लोग दब जाएंगे, मरेंगे नहीं, क्योंकि आज जो मकान है वो कैसे मकान है, लेंटर वाले मकान है ना, लेंटर बीच में टूटता नहीं है, ऐसे बीच में गैप होता है, उसमें दब जाते हैं लोग और अंदर ही दबे रहते हैं, ना मरते हैं ना जीते हैं, हाथ पैर प्रेस हो गए, मुंह खुला हुआ है पर उसमें भी मट्टी, नाक में भी मट्टी है, नाक में भी मट्टी है, मुंह में भी मट्टी है ना, सब कुछ, और आप सांस भी आ रहा है किंतु सांस भी अच्छे से नहीं आ रहा है। तो ऐसी हालत में क्या होगा, जब उनको ऐसा सांस नहीं आ रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी, तो जो हम होंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ जाकर के लोगों को साक्षात्कार कराएंगे, हम होंगे मधुबन में, हम होंगे अपने घर में, अपने सेंटर पर, किंतु हमारी संपन्न और संपूर्ण स्थिति जो मैंने शुरू में बताई 3 बातें, वो स्थिति से उनको क्या होगा, उनको साक्षात्कार होते रहेंगे। जो हमारी संपन्न और संपूर्ण स्थिति का जो साक्षात्कार वो करेंगे, तो उसके द्वारा उनको क्या अनुभव होगा, उनको इसके द्वारा उनकी मुक्ति हो जाएगी, वो अपने इष्ट को देखेंगे, और वो जो अंतिम कहते हैं ना, अंत मते सो गति, जो अंत का स्वरूप देखेंगे, जिससे उनको देह के संबंध, क्योंकि उस समय भी पड़े होंगे, भले जमीन में दबे पड़े हैं, कि तो उस समय भी उनको क्या होगा, देह, अपनी देह के संबंध, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी माँ, मेरे बाप, घर में तो होंगे, वो भी दबे कहीं पड़े होंगे, तो उसको चिंता लग रही होगी, वो भी आग के रूप में काम कर रहा होगा। और पदार्थ, पैसे भी पड़े थे घर में, सोना भी पड़ा था, है ना, सब दब गया। है तो आदमी जिंदा, मरा तो नहीं है, तो उसका लगाव तो होगा ना, वो भी आग के रूप में तो होगा ना, नहीं होगा। अगर मर भी गए तो आत्मा निकल गई, क्योंकि उसका लगाव तो रहेगा ना, आसपास ही भटकती रहेगी ना आत्मा, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उस समय जब ऐसी मुक्ति नहीं होगी, तो उस समय क्या करना होगा, उस समय हम आत्माओं का कार्य क्या होगा, यहाँ बैठ करके ये हमें अवेयरनेस होगी कि दुनिया में क्या हो रहा है। उस समय जो है हम अपने संपन्न संपूर्ण स्थिति में, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें टेलीविज़न नहीं देखना है, हमें खबरें नहीं सुननी है, कि तो हमें ऑटोमेटिक पता लगता रहेगा कि हमारे संसार में क्या हो रहा है। कि तो हम अपने संपूर्ण स्थिति में बैठ करके, जब उस संपन्न और संपूर्ण स्थिति का सब लोग, हमारे भक्तों को साक्षात्कार होता रहेगा, और उसकी अंतमते से गति लेकर के वो आत्माएं कहाँ जाएंगी, द्वापर में जाएंगी, मुक्ति को प्राप्त करेंगी, फिर द्वापर में उतरेंगी और हमारे भक्त बन के उतरेंगे। और जो आत्माएं अभी अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगी, वो आत्माएं हमको विश्व अधिकारी रूप में देखेंगी और फिर हमारी प्रजा बन करके सत्युग त्रेता में आएंगी। तो इस तरह का अंतिम स्थिति होगी, अंतिम हमारी स्टेज ऐसी होगी। तो इसके लिए अब हम फिर चलते हैं वापस, हमारी इसका पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। बल्कि मैं इसके पहले चलता हूँ, 4 प्रकार की आग से बचने का साधन क्या है, फिर हम पुरुषार्थ की बात करते हैं। जो विनाश की आग लगने वाली है, लग चुकी है, लगभग लग चुकी है, और किसी क्षण भी लग सकती है। आपको अचानक ही खबर मिलेगी एटॉमिक वार शुरू हो गई है, पाकिस्तान ने बम डाला, इंडिया ने 20 डाल दिए उसके ऊपर, और फिर इसके बाद चाइना ने डाल दिए, उसके बाद अमेरिका आ गया, रशिया आ गया। अचानक पता लगेगा, है ना, अचानक से रात में ऐसा होगा और सुबह आपको पता लग जाएगा, और फिर टाइम नहीं होगा। एक बार याद होगा आपको, बाबा ने कहा था, अचानक, बहुत काल, एवर रेडी। 3 शब्द बताए थे, अचानक, बहुत काल, एवर रेडी। अचानक का पेपर होगा, और जिसको एवर रेडी रहने का बहुत काल का अभ्यास होगा। एवर रेडी माना संपन्न और संपूर्ण, अंतिम स्थिति में रहने का, अंतिम स्टेज में रहने का, जिसका बहुत काल का अभ्यास होगा,
वो अचानक के पेपर में पास होगा। ऐसा ना सोचें हम कि जब विनाश होगा देख लेंगे। विनाश के समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे अभी याद है, क्योंकि मैंने पिछले लगभग 2 हफ्ते पहले मुझे बुखार, आई थिंक 2 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा समय हो गया मुझे बुखार आया। 103-104 बुखार हुआ। उसका सेप्टिक मेरे सारे शरीर में फैल गया। डॉक्टर होने के बाद भी मुझे बुखार हुआ। सोचते शायद डॉक्टर को बुखार नहीं होता होगा। मुझे पहली बार जीवन में ऐसे जोर से बुखार आया जिसमें मुझे अपनी होश भी नहीं रही लगभग, और लगातार बुखार रहा। बहुत IV इंजेक्शन लगे। मैं रोज़ अपना चार्ट लिखता था, सोने के पहले रोज़ चार्ट लिखता हूँ, रोज़ मुरली पढ़ता हूँ। किंतु मैंने देखा जब वो इतनी ज़ोर से बुखार आया और सारी बॉडी में सेप्टिक फैल गया, तो मैं देखा कि मैं अमृत वेला मैंने तब भी किया, मुरली तब भी किसी ने मुझे पढ़ के सुनाई, रात को सोने के पहले भी मुरली मैंने सुनी, किंतु चार्ट नहीं लिख पाया। और देखा मैंने, मेरे में तो इतनी शक्ति भी नहीं थी कि मैं अमृत वेला कर सकूं, संकल्प चला सकूं। भले मेरे को समय का याद था, 3:30 बजे योग करना होता है, उसमें मैं लेटे लेटे भी मैंने किया, किंतु मेरे को संकल्प नहीं चल रहे थे। किंतु ये फिर भी मैं देखता, चेक करता, फिर भी मेरे को सतीश गुप्ता तो याद था कि मैं सतीश गुप्ता हूं। ये याद करना मुश्किल था मैं आत्मा हूं। जबकि मेरा बहुत अभ्यास है, मैं घंटे घंटे का चार्ट रखता हूं अपनी सोल कॉन्शियसनेस का, आत्मिक स्थिति का। अभी से नहीं, बहुत सालों से रखता हूं। तो मतलब कितने अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे मेरा संस्कार बन चुका है कि मैं सतीश गुप्ता समझता हूं, मैं अपने को डॉक्टर समझता हूं, दिन रात समझता हूं, बीमार होने के बाद, बहुत सीरियस होने के बाद भी समझता हूं, किंतु मैं इतना अभ्यास मेरा हो, इतना गहरा संस्कार आदत पड़ जाए कि मैं अपने को आत्मा समझूं, नेचुरल और निरंतर आत्मा समझूं, नेचुरल और निरंतर हर एक को आत्मा देखूं। ये मुझे जागृति इस बीमारी से आई, 2 हफ्ते की बीमारी से। इसी भ्रम में न रह जाना, हमने अमृत वेला कर लिया, हमने मुरली सुन ली, हमने रात को चार्ट भी चेक कर लिया, मुरली भी पढ़ के सो गए, काम पूरा हो गया। नहीं, पूरा नहीं हुआ। अभी आपने सुना होगा 3-4 दिन पहले बाबा ने कहा था मुरली में, हमारा हर सेकंड बहुत बहुत वैल्यूबल है। एक एक सेकंड में कमाई है। कल की मुरली में सच्चा सच्चा व्यापार है, याद है, अविनाशी व्यापार है। तो ये है, इसमें हमारा हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास सफल होना चाहिए। उसमें बताया ना, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में बाप के साथीपन का और इस ड्रामा से दृष्टापन का अनुभव होना चाहिए। इतना अभ्यास हमारा होना चाहिए। विनाश की आग जो लगेगी, उससे बचने का साधन क्या है? उससे बचने का साधन निर्भयता की शक्ति। निर्भयता क्या होती है? कौन होगा निर्भय? बाबा ने मुरली में कहा था एक बार, निर्भयता के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे 2 आंखें हैं, एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तो बताओ कौन सी आंख में मुक्ति धाम और कौन सी आंख में जीवन मुक्ति धाम? बताओ, कौन आंसर देगा? हाँ जी, बाबा आत्मा से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। काफी लोग कहते हैं राइट आंख में शांति धाम, लेफ्ट आंख में सुख धाम। बाबा शरीर से थोड़ी ना बात कर रहे हैं, बाबा आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा की 2 आंखें हैं, एक बुद्धि है और एक मन है। तो बुद्धि रूपी आंख में शांति धाम रहे सदा, हमारा स्वीट होम रहे, बाबा और बाबा का घर, हम आत्माओं का घर। निरंतर हमारी ऐसी स्थिति होगी ना, जब विनाश होगा तो उसका असर हमें नहीं होगा। विनाश की आग हमको पकड़ नहीं सकेगी। बुद्धि में कौन रहे? बाबा और हमारा स्वीट होम। और जो हमारा जो मन है,
उसमें क्या रहे? उसमें रहे हमारा एम ऑब्जेक्ट। ब्रह्मा बाबा के मन में यही था। ब्रह्मा बाबा की जैसे ही बाबा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा की बुद्धि में क्या आ गया? बाबा की बुद्धि में शिव बाबा आ गया और परम धाम आ गया, शांति धाम आ गया। फिर बाबा ने इस दुनिया का विनाश दिखाया और नया स्वर्ग की स्थापना के लिए उनको बताया कि ये स्वर्ग है, ये तुमको बनाना है। बाबा ने कहा मैं नहीं बना सकता हूँ। ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं नहीं बना सकता हूँ। नहीं, उसने कहा बाबा बच्चे तुमको नहीं बनाना है, मैं तुम्हारे द्वारा बनाऊंगा। तो बाबा को और तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये अभी छोड़ के शरीर श्री कृष्ण बनना है। तो बाबा को अपना एम ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया कि मुझे सोने हीरे जवाहरात के महलों में जाना है और मुझे श्री कृष्ण बनना है, विष्णु बनना है। तो बाबा की बुद्धि में पहले से ही बाबा और शिव बाबा आ गया, शिव बाबा और घर आ गया और मन में क्या आ गया? सुखधाम आ गया, स्वर्ग आ गया। तो जब ऐसी स्थिति हमारी होगी, दुनिया वाले तो कहेंगे हाय मरा ना। जब विनाश होगा तो क्या कहेंगे? हाय गया, हाय मरा। जब विनाश होगा तो यही होगा ना, शरीर छूटने को होगा तो क्या कहेंगे? हाय गया, हाय मरा। और हम क्या बोलेंगे? हम क्या कहेंगे? मैं अपने कहाँ गया? स्वीट होम में गया और स्वीट राज्य में गया, राजधानी में गया। तो हमें तो कितनी खुशी होगी। इसके लिए हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? अब हम थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। बुद्धि जो है, आत्मा की जो बुद्धि है, वो तीन शक्ति है ना, बुद्धि मन और संस्कार। बुद्धि के 4 एस्पेक्ट हैं। पहला जो एस्पेक्ट है वो है दिल, कॉन्शियसनेस भी कहते हैं उसको, दिल भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। तो सबसे जो आत्मा जो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म जो है चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है। आत्मा ऊर्जा है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा ऊर्जा है, स्पिरिचुअल चेतन एनर्जी है, चेतन ऊर्जा है। और उससे 7 एनर्जी निकल रही हैं, 7 ऊर्जाएं निकल रही हैं। और जो जहाँ ये हाइपोथैलेमस, यहाँ से 2 आँखों के बीच में, ब्रेक्टू के बीच में, यहाँ से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहाँ से 3 इंच नीचे, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है। ये जो हमारा राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, इसका कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस। उसके मध्य में आत्मा स्थित है। वो एनर्जी का पॉइंट, कॉन्शियंट पॉइंट ऑफ एनर्जी स्थित है। और जहाँ वो सेल्स इसको सेंस करती हैं, आत्मा से एनर्जी निकल रही है, ज्ञान निकल रहा है, ज्ञान रूपी एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, इसको वो सेंस करती है। और वो जो ज्ञान रूपी ऊर्जा निकल रही है, पवित्रता, उससे पवित्रता बन रही है, शांति बन रही है, प्रेम बन रहा है, सुख, आनंद और शक्तियाँ बन रही हैं। वो सातों एनर्जी सेंस करती है वो सेल्स, और सेंस करके फिर उसको विचारों में परिवर्तन कर देती है। उससे फिर विचार बनते हैं, शांति के विचार, ज्ञान के विचार, पवित्रता के विचार, शांति के विचार, प्रेम के विचार, खुशी के विचार, आनंद के विचार, शक्तियों के विचार पैदा होते हैं। और वो फिजिकल एनर्जी में फिर कन्वर्ट होकर सारी बॉडी को चलाते हैं। मतलब ये जो है आत्मा हाइपोथैलेमस ऐसी जगह है, वहाँ सारी एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो जो एकदम जो जहाँ पर आत्मा की लोकेशन है, सीट है, वो जो सेंस है, वो उसको हम दिल कहते हैं, उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, दिल कहते हैं। अगर आत्मा में 7 गुण भरपूर हैं, ये 7 एनर्जी भरपूर हैं, तो दिल हमारी जैसे वो भरी हुई है। मतलब दिल में क्या ज्ञानमान 4 बातें हम बताते हैं, ABCD। ज्ञान सार रूप में क्या? ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और मुझ अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा 7 ऊर्जाएं, चेतन ऊर्जाएं निकल रही हैं और शरीर और मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रही है। 5 कर्मेंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा, बाहरी त्वचा और अंदरूनी त्वचा, और शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित करती है। और मैं जो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, वो परम धाम निवासी अति सूक्ष्म चैतन्य, परम चैतन्य ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव बाबा के संतान हूँ। वो भी एक ऊर्जा है, राइट। और मैं जो वो 7 गुणों का सागर है, 7 एनर्जी का सागर है। और वो सर्व संबंध मेरे को, शिव बाबा मेरे साथ सर्व संबंध किसके द्वारा निभा रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ये याद रहे कि कोई भी संबंध
शिव बाबा मेरे साथ ब्रह्मा बाबा के थ्रू निभाते हैं, अकेले नहीं। चाहे माँ का संबंध हो, चाहे बाप का संबंध हो, चाहे टीचर का संबंध हो, चाहे सतगुरु का संबंध हो, चाहे बंधु का संबंध हो, बंधु माना बड़ा भाई, चाहे सखा माना दोस्त, साजन, सर्जन और बच्चा, मुख्य 9 संबंध। इन 9 के 9 संबंध बाबा किसके द्वारा निभाते हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा, राइट। सारे संबंध ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हमें अनुभव कराते हैं। वैसे तो हर संबंध हम अनुभव कर सकते हैं, मुख्य 9 संबंध का अनुभव बहुत गहरा होना चाहिए हमेशा हर एक को। कम से कम आधा घंटा एक एक संबंध की अनुभूति में खोना चाहिए। तो 4.5 घंटा तो योग वैसे ही हो जाता है ना, अगर हम उसका अभ्यास अच्छा गहरा हो, माँ के साथ संबंध की अनुभूति हो, बाप के साथ की संबंध की अनुभूति हो, टीचर के साथ के संबंध की अनुभूति हो, सतगुरु के साथ की संबंध की अनुभूति हो, बंधु बड़ा भाई के साथ के संबंध की अनुभूति हो, सखा के साथ की संबंध की अनुभूति हो, है ना, साजन के संबंध की अनुभूति हो, सर्जन के संबंध की अनुभूति हो और बच्चे के संबंध की अनुभूति हो, तो आधा घंटा इस पे बहुत गहराई से हम अनुभव कर सकते हैं, राइट। इसकी बहुत गहरी अनुभव होनी चाहिए, है ना। और फिर डी फॉर ड्रामा। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट इस ड्रामा में प्ले कर रही है। और शिव बाबा ऐसा क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। कर्मों का हिसाब किताब, ये याद रहे, इस जन्म के कर्मों का हिसाब किताब, पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब। हिसाब किताब क्या होता है? खाली कर्मों के अनुसार नहीं है, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर दूँ आपको, अगर किसी से आपने 1000 रुपया 100 साल पहले 1000 रुपया उधार लिया हो, 100 साल पहले, कहते हैं 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, तुम्हें मुझसे प्यार था, ऐसे गीत गाते हैं ना हम, है ना, जन्मों का बंधन कहते हैं ना। अगर 100 साल पहले आपने उधार लिया और उसको वापस नहीं दिया, 100 साल के बाद कितना हिसाब किताब बन जाता है, कितना ब्याज बन जाता है? मैंने एक बार पूछा था हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो उन्होंने बताया कि 100 साल के बाद उसका ब्याज 52 करोड़ 48 लाख रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है? 52 करोड़ 48 लाख रुपया हो जाता है। तो 100 साल के बाद आपको ब्याज भी देना पड़ेगा और वो 1000 रुपया भी देना पड़ेगा। वो कौन बन के आएगा? आपका बच्चा बन के आएगा, बेटा बन के आएगा, बेटी बन के आएगा, पत्नी बन के आएगा, पति बन के आएगा, माँ बन के आएगा, बाप बन के आएगा, दोस्त बन के आएगा, बिजनेस पार्टनर बन के आएगा। तो जो भी हमारे ये ड्रामा है, तो इस ड्रामा के अंदर, और अगर आपने एक गाली दी होगी तो कितनी गाली खानी पड़ेगी? 100 साल पहले किसी को दुख दिया होगा 100 साल पहले, कितना दुख लेना पड़ेगा वापस? तो ये कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है। आज दुनिया में सभी बीमारी क्यों हो रही है? हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, कैंसर क्यों हो रहा है? हमें समझते हैं नहीं, जो कुछ हमारे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। उसने मेरे को ये बीमारी पैदा की, उसके कारण मुझे ऐसा हो गया, उसके कारण मेरा धोखा हो गया, उसके कारण मैं गरीब हो गया, उसके कारण मेरे को तकलीफ आ गई। जबकि जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, क्यों? कर्मों का हिसाब किताब। और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि बाबा अब मेरे साथ है, हर संबंध से याद साथ है और हर समय मेरे साथ है। और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब जो हम कर्म कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पे कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम सत्युग में जाने वाले हैं, सोने हीरे जवाहरात के महलों में होंगे और हम निरोगी होंगे, 2500 साल में कमाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे, अब ये एक बात समझने की है कि इस समय सिर्फ ज्ञान हमें बाबा से मिल रहा है, ये ABCD, ये मुरली। जितना इस मुरली का, जितना ABCD को हम अनुभव करते जाएंगे, रियलाइज करते जाएंगे, उतना अधिक पवित्रता हमें ऊपर से नहीं आएगी। कई बार हम योग में बैठते हैं, पवित्रता कितने ऊपर से आ रही हैं, मेरे अंदर जा रही है, मैं आत्मा पवित्र होती जा रही है। नहीं, ऐसे पवित्रता नहीं आती है। यही मेहनत है इस मुरली को, बाबा की मुरली को, जो ABCD है, इसमें चारों बातें ही ABCD, आत्मा, बाबा, संबंध और ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। डिफरेंट रूपों से, मल्टी डायमेंशनल तरीके से बाबा उसको हमें समझाता है, गहराई से बताता है, रमणीक तरीके से बताता है। तो जितना हम इस मुरली को अनुभव करते जाएंगे, एक एक बात को मनन, रिवाइज करना, चिंतन,
गहराई में जाना, मंथन, मुझे कैसे बनूं मैं, कैसे मेरे जीवन में मुरली आ जाए, जूस निकालूं उसका, और फिर सिमरन माना उसको कार्य में लगाना। जो जूस निकला, मक्खन निकला, उसको कार्य में लगाओ, फिर अंदर कार्य में लगाया तो रिकॉर्ड हो गया, स्मृति स्वरूप बन गए। तो जितना हम करते जाएंगे उतना पवित्रता आती जाएगी, मन बुद्धि शुद्ध होता जाएगा। जितना मन बुद्धि शुद्ध होता जाएगा उतनी शांति आती जाएगी। शांति आएगी माना, शांति माना अब मेरे अंदर नेगेटिव और वेस्ट विचार आने बंद हो जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव विचार आएंगे, सिर्फ सत्य विचार ही मेरे अंदर आएंगे। सत्य माना ट्रुथ, ट्रुथ संकल्प, सत्य जो बाबा जो हमें सुना रहा है, जो बाबा ने मुरली में सुनाया, जो बाबा से हमें अनुभव हुआ, वही विचार मेरे मन में आएंगे। ये ऐसे कहता है, वो ऐसे कहता है, वो उसने ऐसा कहा, वो याद ही नहीं आएगा। किसी की बुराई हमको याद ही नहीं आएगी, किसी का कहा सुना हमको याद ही नहीं आएगा, पास्ट की बातें याद ही नहीं आएंगी। दैट इज, वो शांति है जो बाबा ने कहा, मन की शक्ति, मन की शांति, ये मन का मौन। जो जितना इस मुरली को बार बार हम रिवाइज, जितना हम इसको गहराई से अनुभव करते जाएंगे, ओम शांति का मतलब यही है कि ये हम गहरी शांति माना सिर्फ सत्य संकल्पों में रमण करना, कुछ भी असत्य का रमण बुद्धि में आए नहीं। उससे मन का मौन होगा, उससे मन की डांस होगी। मन की डांस माना मन में चार बातें होती हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। चारों में एक ही बात चलेगी, बाबा के दिए हुए संकल्प ही चलेंगे। वो म्यूजिक बन जाएगा, संगीत बन जाएगा, मन मना भव हो जाएगा। तो मन की डांस होती रहेगी। जो दिल में होगा वो मन में होगा। तो दिल में जितनी हम गहराई से, सच्चाई, सफाई से इस ABCD को, बाबा की मुरली को मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन करते जाएंगे, उतना पवित्रता बढ़ती जाएगी। पवित्रता माना हमें सत्य स्वरूप दिखाई देने लगेगा। जैसे मैंने पहले कहा ना, अंतिम स्टेज, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा देखूँ, इसको भी आत्मा देखूँ, नहीं, मैं हूँ ही आत्मा और ये भी है, ये सब है ही आत्मा। मेरा पति नहीं, मेरा जिज्ञासु नहीं, आत्मा है। मेरा बच्चा नहीं, मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा नहीं, आत्मा है। और हैं ही हम सब एक बाप के बच्चे। ये प्रैक्टिकली हमें चलते फिरते अनुभव होगा अंतिम स्टेज में। तो जब ऐसी स्थिति हमारी, तो ये हमारे दिल में ही पैदा बढ़ती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा, पवित्रता, शांति, और शांति से फिर प्रेम पैदा होगा, रूहानी प्रेम। रूहानी प्रेम किसे कहते हैं? इंग्लिश में अगर शब्द मैं आपके सामने यूज़ करूं तो अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच अदर एंड एवरीवन। अर्थात बिना किसी शर्त के, डिग्निफाइड, आदर के साथ, रेस्पेक्टफुल, एक दूसरे को स्वीकार करना और उनकी केयर करना। जैसे बाबा हमारे साथ, बाबा का प्यार हमारे साथ कैसा है? हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, अनकंडीशनल और रेस्पेक्ट, आदर कैसे, कितना आदर बाबा हमारे, कितना सम्मान हमें देता है। हालांकि हम इतने ऐसे हैं नहीं, फिर भी बाबा मस्तक मणि कहता है, नूर रतन कहता है, मेरे मस्तक के ताज कहता है, नैनों के नूर कहता है ना। कितना सम्मान हमें देता है और एक्सेप्ट करता है जो भी हम, जैसे भी हैं, और फिर ध्यान भी रखता है पूरा। हम उसकी श्रीमत पे चलते हैं, नहीं चलते हैं, कितना परसेंट चलते हैं, तो भी हमारा ध्यान रखता है। ऐसा ही जब हम सबके लिए करेंगे, ऐसा रूहानी प्यार जब सबके लिए, इस शांति से जब सत्य संकल्प में रमण करेंगे, तो ऐसा प्यार पैदा होगा। फिर जजमेंटल नहीं बनेंगे। अभी हम जजमेंटल बनते हैं, ये भाई तो सुधरने वाला नहीं है, ये बहन तो सुधरने वाली नहीं, ये तो है ही ऐसी। ये जजमेंटल नहीं बन सकते। बाबा हमारे साथ जजमेंटल नहीं है। बाबा हमको एक्सेप्ट करता है हम जैसे भी हैं। सारी दुनिया हमको रिजेक्ट कर देती है, बाबा हमें एक्सेप्ट कर लेता है। जब ऐसा भाव हमारे अंदर होगा, तब हम बाप के लव का अनुभव करेंगे। जब तक हम बाप के संपूर्ण प्यार का अनुभव नहीं कर सकते, जब तक हम किसी के प्रति जजमेंटल हैं, एक व्यक्ति के प्रति भी, सारे विश्व में हम अगर एक व्यक्ति के प्रति भी जजमेंटल हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी है, वो वैसा है, किसी भी व्यक्ति से लगाव है, किसी से झुकाव है, किसी व्यक्ति के प्रभाव में है, किसी व्यक्ति से टकराव है सारे विश्व में, तब तक हम बाप के संपूर्ण प्यार का अनुभव नहीं कर सकते। जब हम सबको माफ़ कर देंगे, सबको एक्सेप्ट कर लेंगे एज दे आर, किसी को दोषी नहीं समझेंगे, तो बाप के संपूर्ण प्यार का अनुभव करेंगे। और जब ऐसे बाप, तब हमें लगा बाप मेरा है, मुझे पाना था सो पा लिया।
तब मेरी सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। हम अपने आप को बाप के समीप अनुभव करेंगे, और जब बाप, तो उससे अतिंद्रिय सुख की अनुभूति आएगी, संतुष्ट हो जाएंगे, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, इच्छा मात्र में अविद्या हो जाएगी। इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। और अतीन्द्रिय सुख से आनंद की अनुभूति, आनंद माना, आनंद माना बंधन। आत्मा देह और देह के बंधनों से पार, दुनिया के बंधनों से पार बाप की याद में समा जाएगी, बाप की याद में खो जाए, लवलीन हो जाएगी, और उससे फिर सर्वशक्तियों की अनुभूति होगी। जब ऐसा अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति होगी तो हमें क्या होगा, उस समय क्या अनुभव हमें होगा, उस समय हमें परखने की शक्ति आ जाएगी। फिर अल्प काल के सुख और आनंद की तरफ नहीं जाएंगे, ये खा लूँ, ये देख लूँ, उससे बात कर लूँ, व्हाट्सएप पे देखूँ क्या आया, क्या मैसेज आया, है ना, तब बुद्धि खत्म हो जाएगी इसकी तरफ से। बल्कि जब हमने ये निश्चय कर लिया अभी हमें बाबा के रास्ते पे चलना है, अंतिम समय आ गया है और हमें ये अंतिम स्टेज बनानी है, तो कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए। एक तो मोबाइल का हमें त्याग करना चाहिए। मोबाइल को हमें मास्टर बन के यूज़ करना चाहिए, ना कि मोबाइल के वश में होना चाहिए। ये व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए। व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी माया है आज ब्राह्मणों के बीच में, एक दूसरे को मैसेज भेजना, एक दूसरे को इधर के उधर मैसेज। बाबा की मुरली काफ़ी है, और दूसरों का घोटा हुआ आपके काम नहीं आने वाला। अपना घोटो, अपना मुरली मैं आपको चबा के दूँ, आपके काम नहीं आएगा। आप अपना मंथन करो, अपना मनन चिंतन, हर एक अपना मनन चिंतन मंथन करे, सिमरण करे। और मुरली, ये मुरली का एक पॉइंट कितना गुह्य है, कितनी गोपनीयता है, कितने रहस्य हैं, हर एक के लिए उसका अलग मीनिंग है। अपना मतलब बाबा आपको टच करेगा, आपको क्या चाहिए, आपके प्रोफेशन के अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार, आपकी परिस्थिति के अनुसार क्या है आपको चाहिए, उस मुरली से आपको बाबा टच करेगा। उसमें 700 करोड़ आत्मा के लिए, 700 करोड़ आत्मा के लिए उसमें उसका सोल्यूशंस हैं, हर आत्मा के लिए सोल्यूशंस हैं, अलग अलग सोल्यूशन है 4 पेज की मुरली में। तो इसलिए परखने की शक्ति तब पैदा होती है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जब आनंद की अनुभूति हो गई, बाप के साथ की आनंद की अनुभूति और अत्यंत सुख की अनुभूति हो गई, तो फिर परखने की शक्ति आई। नहीं तो अमलप काल के सुखों में ही फंसे पड़े हैं, ये खा लूँ, ये कर लूँ, इससे मिल लूँ, उससे पास चला जाऊँ, आज थोड़ा टेलीविज़न देख लूँ, आज क्या खबर आ रही वही चेक कर लूँ, अखबार ही देख लूँ, है ना। दादी जानकी ने एक बार हमको, मुझे याद आता है, 31 दिसंबर 2008 को कहा था। हम लोग कुछ भाई बहन बैठे थे, दादी भाई बैठे थे, बहनें नहीं बैठी थी। तो दादी ने कहा कि अखबार कौन कौन पढ़ता है, तो सभी भाइयों ने अखबार हाथ उठाया। तो दादी ने कहा दादी तो अखबार नहीं पढ़ती है, अखबार पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो तब से मुझे याद है कि तब से मैंने 1 जनवरी से 2009 से मैंने अखबार नहीं पढ़ा। कितने साल हो गए। उस दिन बाबा दादी के सामने वायदा किया था, तो आज तक फिर मैंने अखबार नहीं पढ़ा। और कोई प्रॉब्लम हुई क्या मुझे अखबार छोड़ने से? 8 साल हो गए लगभग, अखबार मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो सचमुच में आवश्यकता नहीं है मोबाइल की, हमें व्हाट्सएप की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल को मास्टर बन के हम यूज़ करें, मुझे चाहिए तो यूज़ करो, नहीं तो लैंडलाइन यूज़ करो। जितना हो सके इनसे बचें। अगर हम इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, 2 चीज़ें साथ में लेके नहीं चल सकते, इस हाथ में भी लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू। अभी ज़्यादातर ब्राह्मण ऐसे चल रहे हैं, ये हाथ में भी लड्डू, ये हाथ में भी लड्डू, एक पैर इधर एक पैर इधर। ये थोड़ी कड़वी बात है, किंतु मैं आज बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बात बहुत आवश्यक है हम सबके लिए। समय को देखते हुए ये बहुत आवश्यक है हम अपने अंदर निश्चय कर लें, इस मुरली के अलावा जीवन की और बातों में ना जाएं। तो तब हम करेंगे तो तब हमें परखने की शक्ति आएगी, फिर निर्णय करने की शक्ति आएगी। इसके लिए फिर बड़ी बात को छोटा करना सीख जाएंगे। सही निर्णय होगा तो बड़ी बात को छोटा करना सीखेंगे, समेटना सीखेंगे, और समेटना सीखेंगे तो फिर सहन करने की शक्ति आएगी। जो आत्मा छोटी बात को बड़ा बनाएगी, राई का पहाड़ बनाएगी, समेट के नहीं रखेगी, वो सहन नहीं कर पाएगी। और जो सहन नहीं कर पाएगा वो समा नहीं पाएगा। जो सहन कर पाएगा वो समा पाएगा, और जो समा पाएगा वो नई बातों का सामना कर पाएगा, नई आने वाली परिस्थिति का सामना कर पाएगा। और जो सामना कर पाएगा वो फिर सहयोग कर पाएगा। तो इससे 8 शक्तियाँ हमारे अंदर आएंगी। तो दिल हमारा 7 शक्तियों से भरपूर हो जाएगा।
और जित दल हमारा सत्य शक्तियों से भरपूर होगा तो विवेक हमारा ईश्वर जैसा हो जाएगा, बाबा जैसा हो जाएगा। तब बुद्धि दिव्य होगी, और बुद्धि दिव्य होगी तो चित्त हमारा शांत और एकाग्र हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। इसे कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप स्थिति हो जाएगी। और तब हमारी स्मृतियाँ, हमारे मन में जो स्मृतियाँ हैं वो तब स्मृतियाँ हमारी संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की जागृत हो जाएंगी, और वो फिर फरिश्ते स्वरूप की स्मृतियाँ जागृत हो जाएंगी, और तब हमारे अंदर देवता स्वरूप की स्मृतियाँ जागृत हो जाएंगी, और तब हमारी वृत्ति आत्मिक वृत्ति बनेगी। हम सबको तब हमें आत्मा दिखाई देगी, नहीं तो हम तब तक आत्मा दिखाई नहीं देगी, ना अपने को आत्मा समझ पाएंगे ना तब दूसरों को आत्मा दिखाई देगी। जब तक हमारे दिल में सातों एनर्जी भरपूर नहीं होगी, जब तक मुरली का हमारे अंदर गहराई से मनन चिंतन नहीं होगा, आज भाई साहब आ गए, अच्छा, तब तक ऐसा नहीं होगा। तो ये गहराई से हमें इसका अनुभव करते जाएं, तो जब हमारे ऐसे निर्भयता की शक्ति, और दूसरी बात जो थी विकारों की आग के लिए हमें अपने अनादि और आदि स्वरूप का अनुभव करते जाएं उससे बचने के लिए, और देह के संबंध, देह के पदार्थ के लगाव की आग से बचने के लिए बाबा ही मेरा संसार है, जितना गहराई से इसका अनुभव करते जाएंगे, और पश्चाताप की आग से बचने के लिए हर एक प्राप्ति का अनुभव करते जाएं, सर्व प्राप्ति का अनुभव करते जाएं। एक एक प्राप्ति, बाबा से ज्ञान की पॉइंट्स की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति, एक एक संबंध की प्राप्ति का अनुभव, एक एक शक्ति की प्राप्ति का अनुभव करते जाएं। जब हम ऐसा अनुभव करते जाएंगे तो हमारी ऑटोमेटिक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हम चारों प्रकार की आग से बच जाएंगे, और हमारी स्थिति, अंतिम स्थिति ऐसी बन जाएगी संपन्न और संपूर्ण, जिसमें मास्टर ज्ञान सागर, सर्वगुणों में संपन्न और मास्टर सर्वशक्तिवान, और निरंतर हर संकल्प, हर श्वास, हर सेकंड में हम ये अनुभव करते रहेंगे बाप के साथीपन का, और ड्रामा में जो कुछ होता रहेगा उससे साक्षी दृष्टापन का अनुभव होता रहेगा, और ब्राह्मण परिवार के स्नेह सहयोग का अनुभव होता रहेगा। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारी अंतिम समय में ऐसी अंतिम स्थिति होगी। ओम शांति।